हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राज्यसभा में कौन से राज्य से कितनी सीटें आती हैं। यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हम कह सकते हैं। कौन से राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं, ठीक है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। और ये सारी चीज़ें हम एक ट्रिक से सीखेंगे, और ट्रिक ऐसी खतरनाक रहेगी कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से याद रहेगी अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी चीज़ें वीडियो में ही याद करा दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरी ज़रूर देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो भी है उसके बारे में बताया गया है अनुसूची 4 में, ठीक है। अनुसूची आपने पढ़ी होंगी, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब पहली नंबर आता है हमारा, जितने भी राज्य हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, और उनकी सीट जितनी भी हैं राज्यसभा में उनके बारे में यहाँ पर मैंने सामने लिखा है। तो उत्तर प्रदेश से 31 सीटें राज्यसभा में हैं। तो अब इसको याद कैसे करना है, एक एक चीज़ मैं आपको याद कराऊंगा, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना है। तो शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, उत्तर में पहला अक्षर कितना का आ रहा है, ऊ, छोटा ऊ, और प्रदेश में आ रहा है पीछे एक डंडा, यानी कि ऊ वाला मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया और ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। उत्तर प्रदेश का ऊ और प्रदेश का ये वाला एक डंडा, तो हो गई 31। यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगले की बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र को मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो पाए। महाराष्ट्र को हमें लिखना है इंग्लिश में MAHARASTRA, SH नहीं करना, S करना है सिर्फ। तो इसमें टोटल वर्ड बनने हैं हमारे पास 10, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं 10 का डबल -1, 10 दूनी 20 -1 19, ठीक है। महाराष्ट्र का डबल हो जाएगा 10 दूनी 20 -1 19। तमिलनाडु का आप कैसे याद करेंगे, तमिलनाडु का हो जाएगा तमिल यानी कि तुम मिल। तो तुम मिलना जब 18 वर्ष के हो जाओ या 18 वर्ष की हो जाओ, तो तुम मिलना जब 18 वर्ष के हो जाओ, तो तुम मिलना यानी कि तमिलनाडु 18, ठीक है। बिहार से आप याद करेंगे, बिहार से 16 है, बिहार से याद करेंगे बिहा मतलब किसी की शादी होती है, तो बिहा जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार, ठीक है। तो 16 से आप समझ सकते हैं बिहा यानी कि 16 श्रृंगार, बिहार यानी कि 16, और बिहा करने के बाद वो बंगले में जाती है, ठीक है। अब जो भी घर होता है उसके लिए बंगला समान ही होता है, तो बिहा करने के बाद बंगले में जाती है, तो वहाँ भी 16, ठीक है। बिहार से 16 और बंगाल से 16, ठीक है। अगला हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से रहेंगी 12। कैसे याद करेंगे, कर्नाटक यानी कि नाटक से हम कह सकते हैं तेरे बहुत नाटक हो रहे हैं आजकल, तेरे यानी कि 13, और 13 में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तेरे बहुत नाटक हो रहे हैं यानी कि तेरे यानी कि 13, एक कम हो जाएगा तो 12, कर्नाटक यानी कि 12। केरला से आप याद करेंगे 9, केरला यानी कि केरला से आप समझेंगे करेला, और जब भी आपको कोई करेला खवाता है या करेले का जूस देता है तो आप कहते हैं नो 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 नो, मतलब नो 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 नो, तो करेला का हो जाएगा यानी कि केरला का हो जाएगा 9, ठीक है। जम्मू कश्मीर का आप याद कर लेंगे 4। इसी प्रकार से आपको झारखंड का भी याद करना है 6, झारखंड 6। अगला आप याद करेंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों का एक ही है इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी ट्रिक है 11 अंधे मध्य से गुजरे, सिर्फ ट्रिक है ये, 11 अंधे मध्य से गुजरे। अंधे यानी कि आंध्र प्रदेश को हमेशा अंधे व्यक्ति के हिसाब से आप याद करेंगे, अंधे यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरे यानी कि गुजरात। 11 अंधे मध्य से गुजरे यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों में 11-11 सीटें हैं राज्यसभा में। उसके बाद में अपना याद करेंगे राजस्थान और उड़ीसा। अब आप इसकी ट्रिक बन सकती है कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो आप उससे पूछेंगे कहाँ जा रहा है भाई, वो बोलेगा राजा के स्थान पर, राजस्थान यानी कि राजा का स्थान, राजा के स्थान पर। अब वो पूछेगा राजा का स्थान किधर है भाई, वो बोलेगा उड़ीसा में, ओडिशा में यानी कि उड़ीसा में, ओ दिशा, दिशा का मतलब हो जाएगा 10, तो राजस्थान और उड़ीसा के हो जाएंगी 10, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा पंजाब, असम और तेलंगाना, इन तीनों की भी एक ही ट्रिक बनेगी। ट्रिक है जब शाम के 7 बजते हैं तो दुकानों पर ताले लग जाते हैं। जब से आप याद करेंगे, जब यानी कि जाब पंजाब, शाम यानी कि असम, और 7 तो आप सीटें हो जाएंगी, और ताले यानी कि तेलंगाना। पंजाब, असम और तेलंगाना की 7 सीटें हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगली छत्तीसगढ़ का हम देखेंगे, 36 हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो जहाँ 3 से हम 6 को काट देंगे तो 2 बार कटेगा, आगे की 3 और ये 2, 3 और 2 5, दोनों जोड़ने के बाद 5 सीटें छत्तीसगढ़ से हो जाएंगी, 5 सीटें। उत्तराखंड से हो जाएंगी 3 सीटें। कैसे याद करना है, उत्तराखंड को हम क्या बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं ना, यानी कि भगवान का स्थान।
और देवभूमि यानी कि तीनों देवों के हम बारे में बात करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवभूमि यानी कि तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों देवों के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में हो जाएंगी 3। हरियाणा के आप याद कर लेंगे 5 और हिमाचल की आप याद करेंगे। हिमाचल से आप बना देंगे हिमा और आंचल, 2 व्यक्ति हो गए। हिमा ने आंचल से कहा मुझे देवभूमि घूमने जाना है, यानी कि उत्तराखंड घूमने जाना है। हिमा ने आंचल से कहा मुझे उत्तराखंड जाना है, तो उत्तराखंड की भी 3 और हिमाचल की भी 3। ठीक है। अब दिल्ली की भी 3 है। अब दिल्ली में वर्ड कितने आने हैं? 3, 1 2 3, तो दिल्ली की हो जाएगी 3 और पुदुचेरी की 1 याद हो जाएगी, पुदुचेरी की 1। और बाकी जितने भी हमारे पास राज्य बचे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, जितने भी बचे, उन सभी की 1-1 सीट राज्यसभा में आती है। अरुणाचल प्रदेश से भी 1, त्रिपुरा से भी 1, मिजोरम से भी 1, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को नोट करने के बाद एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, और फिर उसके बाद आंखें बंद करके अपने मन में ही दोहराना है। आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना है।